नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और यह बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय टीम का आज हिमाचल में दूसरा दिन है और टीम कोटखाई और रोहडू क्षेत्र का दौरा करेगी। दूसरी टीम कुल्लू मनाली के दौरे पर रहेगी और बाढ़ से हुए नुकसान का पूरी रिपोर्ट ये तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर अंतरिम राहत केंद्र की तरफ से राज्य को ये मिलनी है। तो केंद्र की टीमें हिमाचल के दौरे पर हैं और आज इस दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है और वहीं पर ही टीमें रवाना हुई हैं। और कितना नुकसान अब तक हुआ है और कैसे उसकी भरपाई करनी है, यह पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। उसके बाद इसी के आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम राहत ये दी जाएगी। तो हिमाचल में तस्वीरें जो हैं बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार बारिश के चलते सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल में हुआ है। मकान के मकान ढह गए हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं, लोगों को जानमाल का नुकसान लगातार ये हो रहा है। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। पहली प्रायोरिटी यही है, क्योंकि इस वक्त लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और सबसे पहली जो प्राथमिकता है लोगों को बचाना है। हालांकि केंद्र की तरफ से टीमें भेजी गई हैं दौरा करने के लिए कि कितना अब तक नुकसान हुआ है, कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और किस तरीके से राहत पैकेज ये देना होगा, इसके पूरा रिपोर्ट कार्ड पहले तैयार किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, पीड़ित परिजनों से हालचाल पूछ रहे हैं और जल्द से जल्द आश्वासन उनको दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी लगातार दौरे पर है और हमलावर भी नजर आ रहा है। बार बार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदा का कहर आम जनता को झेलना पड़ रहा है, अगर वक्त रहते पुख्ता इंतजाम किए रहते तो इस खतरे को कम किया जा सकता था, इस नुकसान को कम किया जा सकता था। हालांकि इस बार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक काफी नुकसान हुआ है और अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और हिमाचल की तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा फैसला। हिमाचल बीजेपी ने 17 जिलाध्यक्ष ये नियुक्त किए हैं और 6 पुराने चेहरों पर दोबारा से भरोसा जताया है। पुराने अध्यक्षों को कार्य समिति में ये जगह दी गई है। ये बड़ा फैसला ये लिया गया है। पुराने अध्यक्ष जिन पर दोबारा से 6 पुराने चेहरे ऐसे हैं जिन पर दोबारा से भरोसा ये जताया गया है और पुराने अध्यक्षों को कार्य समिति में भी जगह ये इनको दी गई है। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6 इसमें पुराने चेहरे हैं जिन पर दोबारा से ये भरोसा जताया गया है और पुराने अध्यक्षों को कार्य समिति में भी जगह दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 6 पुराने चेहरे जिन पर फिर से भरोसा जताया गया है। और वही बीते दिनों सीएम सुक्खू काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार एक के बाद एक कई बैठकें की हैं। सीएम ने ग्रामीण विकास विभाग की HRMS ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावी गवर्नेंस और प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। और वहीं आज से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह इसमें हिस्सा लेंगी। वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता अफसर शर्मा ने भी प्रतिभा सिंह से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कल से पार्लियामेंट का सत्र भी शुरू होता हुआ नजर आएगा। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पार्लियामेंट का सत्र है, किस तरीके का मसले जो है आपकी तरफ से उठाए जाए? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा मसला जो हमारे स्टेट में ये त्रासदी हुई है, भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसी विषय को लेकर हम चिंतित है कि किस तरीके से लोगों को राहत दी जाए, किस तरीके से हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचा सके। वैसे तो हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, अनुराग जी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, इन्होंने भी दौरा किया है। इन्होंने भी जाकर जो आंकलन किया है कि इतना नुकसान हुआ है, वो आंकड़े यहाँ पर केंद्र सरकार के समक्ष रखे हैं और केंद्र सरकार के ध्यान में भी ये बात लाई गई कि हिमाचल प्रदेश को आपदा स्टेट घोषित किया जाए, ताकि
उन परिस्थितियों को देखते हुए, उन हालात को देखते हुए हमारी वो मदद करें, ऐसा हम प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे। और पार्लियामेंट में भी अवश्य इस बात को मैं अहम समझते हुए इस बात को उठाऊंगी, ताकि प्रधानमंत्री के ध्यान में ये बात लाई जाए और वो तुरंत से तुरंत हमारे को इसके लिए धनराशि दें, ताकि जो लोग बचे हैं उनको भी हम राहत दे सकें। मैम, एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं ये जो पूरा स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आई, उससे होता हुआ नजर आया है। कुछ अनुमान कि कितना नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ जो अभी तक केंद्र सरकार से मदद मिली है वो क्या काफी है, फिर और मदद मिली चाहिए? देखिए, अभी तो जो हमने धनराशि की उनसे मांग की थी और जो थोड़ा बहुत उन्होंने दिया है, लाइक 300 करोड़ दिया है मेरा ख्याल, तो वो तो बहुत कम है, क्योंकि अभी तो हमने लोगों को राशन पहुंचाना है, लोगों को कहीं शेल्टर देना है, जो उनके नुकसान हुआ उसकी भरपाई की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको तुरंत राहत देने की बात कर रहे हैं। जहां तक अनुमान की बात है, कई गांव ऐसे हैं जहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, उनसे हम बातचीत नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ मोबाइल सर्विसेज भी डिस्कनेक्ट हो गई है, सारी हमारी बिजली की तारें टूट गई हैं, बिजली वहाँ पर कम से कम पिछले 15 दिनों से नहीं है, तो उनसे बात करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जो हमें अनुमान लग रहा है, क्योंकि वो 24-25 किलोमीटर चलकर उन गांव में पहुंचा, पहाड़ के पे टॉप पर वो मकान थे, तो अभी तो कम से कम हम राशन उनको दे पाए जिससे वो अपना पेट का पालन कर सके, उसके लिए हमने आग्रह किया है। और वो धनराशि उन्होंने दी है, वो हम तुरंत जाकर, अब आना जाना मुश्किल है, तो कल मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की थी, उनसे आग्रह किया था कि आप तुरंत ये खाने का पदार्थ वहां तक पहुंचाएं, तो उन्होंने कहा जी कोई वे आउट नहीं है, हम तो हेलीकॉप्टर सर्विस का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा मौसम क्लियर होगा, ये धुंध हटेगी, तो हेलीकॉप्टर से हम वो राशन उनको पहुंचाएंगे। और जहां तक ये नेशनल हाईवेज की बात है, इसके लिए भी हम गडकरी जी के ध्यान में हमने ये बात लानी है, उनसे मिलने के लिए भी टाइम लिया है, ताकि हम उनको बताएं कि आपने जो 4 लेन हमारी मंडी से कुल्लू सड़क बनाई थी, उसको भी हम दोबारा से ठीक कर पाए, तभी लोगों का आना जाना वहां पर संभव होगा। इसके अलावा ये ऐसा समय था जब बहुत सा टूरिस्ट हमारे क्षेत्र में आया था। आप जानते हैं मनाली इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कुल्लू बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी थी, जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में वजन के हिसाब से सेब बेचने पर विवाद खड़ा हो गया है। आढ़तियों ने एप्पल बेल्ट के सभी मंडियों में हड़ताल करने का ऐलान कर दिया और इस हड़ताल पर जाने से आज मंडियों में सेब नहीं बिक पाएगा। जाहिर है कि इससे बागवानों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। आढ़तियों का तर्क है कि वो किलो के हिसाब से सेब नहीं बेचेंगे, जबकि एपीएमसी एक्ट में वजन के हिसाब से सेब बेचने का प्रावधान है और ये निर्णय लेने से पहले आढ़तियों और बागवानों को एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा गया था। तो वहीं सेब उत्पादक संघ ठियोग के महेंद्र वर्मा ने बताया है कि सेब एक्ट के हिसाब से ही बिकना चाहिए। एमपीएमसी एक्ट में वजन के हिसाब से बेचने की व्यवस्था है, लेकिन आढ़ती सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि पहले की तरह उन्हें प्रति पेटी 8 से 10 किलो सेब अतिरिक्त मिलता रहे। तो हमने आज जो इंस्पेक्शन की है, जितने भी यहाँ पर जो आढ़ती है, हमने ये पाया है कि कोई भी जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन इशू हुई है उसके उनको एडहेयर नहीं कर रहा है। जो फर्स्ट डायरेक्शन यही थी कि सभी जो आढ़ती हैं, जो एप्पल है और लाइक फ्रूट्स शैल बी सोल्ड बाय वेट इन ईच मार्केटिंग यार्ड, तो उसकी वायलेशन कर रहे हैं। और जब हमने इनसे सबसे पहले हमने जो मार्केट मंडी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे पूछा, उनने ये बात स्वीकारी है कि हाँ सर कोई भी नहीं कर रहा है, कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और उन्हें क्लियरली अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि कोई भी वेट हिसाब से नहीं बेच रहा है। आर्थिक भी हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा है कि किसानों को दिक्कत आ रही है, और सरकार जो है ना वो क्या कर रही है, आढ़तियों से और एपीएमसी के जो भी अधिकारी इनसे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट किसानों से बात नहीं कर रहे। देखो हमारे को किलो में जो इनका निर्णय है सरकार का, हम इसका स्वागत करते हैं, सही फैसला है, लेकिन सरकार से गलती कहाँ होगी, व्यवस्था लागू करने में देरी कर दी। हमारे को यूनिवर्सल कार्टन चाहिए था, 24 किलो का सेब 24 किलो का भरते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, पेटी को थमा दी 35 किलो की और सेब हो रही 24 किलो भरो। इससे हमारे को दिक्कत क्या हो रही है कि मानो एक किसान घर में अपना वेट कर देगा, सिप बॉक्स का हो जाएगा वेट, तो जब किसान मंडी में आएगा ना तो आढ़ती उस वेट को मानेगा और ना ही आढ़ती का वो वेट आगे लदानी मानेंगे। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था लागू करो, क्योंकि इस बार कार्टन है उसी तरीके से चलने दो।
ये लंबी लड़ाई रहने वाली है। जब तक सरकार हमारे साथ समन्वय नहीं बैठाती है, हम जमीन पे काम करने वाले आड़ती तो बाद में, पहले किसान भी है, बागवान भी है, आड़ती भी तब बने। पूरी राजनीति करके जो है ऊपर से आदेश पारित करेंगे, वो ये हमारे को मान्य नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, सेब की कीमतों को लेकर लगातार ये तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है और आड़तियों ने जब से ये ऐलान कर दिया है हड़ताल का, सबसे ज्यादा परेशानी बागवानों को उठानी पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सेब को लेकर जो खींचतान चली हुई है, हालांकि सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि किलो के हिसाब से सेब बिकेगा, लेकिन मंडियों में व्यापारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब सेब कम आ रहा था तो व्यवस्था जो सरकार ने लागू की है उसके मुताबिक ही किलो के हिसाब से सेब बिक रहा था। लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जा रहा है, सेब बहुत ज्यादा मंडियों में आ रहा है। इसके चलते सेब को तोड़ना, पूरी गाड़ियों को लोड करना, इसको लेकर मुश्किलें हो रही है, क्योंकि सेब बहुत ज्यादा तादाद में मंडियों में आता है। इस वजह से व्यापारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है। जो लदानी बाहरी राज्यों से आए हैं, उन्हें अगर सेब वापस ले जाना है तो सड़कें दुरुस्त न होने की वजह से मंडियों में ही अधिकतर सेब रह रहा है। इसकी वजह से व्यापारी खासे नाराज है और व्यापारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ये किलो वाली बंदिशें नहीं हटाई या तोड़ने वाला सिस्टम जो है, इसकी वजह से सेब अधिकतर मंडियों में रह रहा है, अगर इसको लेकर सरकार ने जल्द ही कुछ फैसला नहीं लिया तो मंडियों में कामकाज बंद कर दिया जाएगा। और इसको लेकर जो है व्यापारियों ने साफ तौर पर सरकार से बातचीत करने का जो है वो न्योता दिया कि बातचीत करे सरकार सकारात्मक, क्योंकि बागवानों को इसमें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सेब के दाम को लेकर आड़तियों में और सरकार के बीच में तनातनी बनी हुई है। हालांकि सीधा सीधा नुकसान बागवानों को उठाना पड़ रहा है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में त्रासदी से हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय सर्वेक्षण टीम प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं और प्रदेश सरकार बाढ़ से सूबे में हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्रीय टीम के सामने रखेगी और केंद्र सरकार से राहत कार्यों के लिए प्रदेश को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता की मांग की जाएगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय सर्वेक्षण टीम को प्रदेश में हुए नुकसान से अवगत करवाया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में आई त्रासदी से कुल्लू मनाली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। प्रदेश सरकार ने बाढ़ के कारण सूबे में हुए पूरे नुकसान की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को ये दे दी है। पोटैटो ग्राउंड जो है पूरी तरह वहाँ वीरान ही हो गया है। वहाँ पे लगता ही नहीं कि कोई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम हुआ हो, कभी भी हुआ हो। ऐसा आकार बन गया है, गाड़ियाँ बह गई हैं, पुल बह गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे पुल बह गए हैं। वो सारी रिपोर्ट सरकार उनके समक्ष रखेगी और हम तो टाइम एंड अगेन केंद्र से ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है उसका फाइनेंशियल वाइबल स्टेट नहीं है, वित्तीय तौर पे दिखते हैं इस स्टेट की, और तो इसलिए हिमाचल की मदद की जाए। अब देखते हैं कि इस टीम के जाने के बाद ये क्या रिकमेंडेशन देते हैं और उस हिसाब से केंद्र हमारी क्या मदद करता है, लेकिन केंद्र को फौरी मदद हमारी करनी चाहिए। और वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बद्दी में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके का मुआयना भी किया और लोगों की मुश्किलें भी जानी हैं। हालांकि जयराम ठाकुर ने यह भी सियासी बयानबाजी से वो नहीं यहां पर चूके। उन्होंने प्रदेश सरकार पर केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगा दिया। आज मैं यहाँ बद्दी के इस इलाके में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ नुकसान हुआ है वो चिंता का विषय है। और इस बार बरसात के इस दौर में जो बारिश हुई है, अप्रत्याशित हुई है, 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। हमने केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा कि मदद की जाए और मुझे इस बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नड्डा जी का धन्यवाद करना है कि लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को राहत के रूप में अभी तक उपलब्ध कराए हैं। लेकिन ये भी हमारा मानना है कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसके भरपाई के लिए और भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है और उसके साथ साथ में बहुत सारे जो मार्ग अभी तक हमारे नेशनल हाईवे 4 लेन के जो डैमेज हुए हैं उनको रिस्टोर करने में वक्त लगेगा।
और हिमाचल में आगामी 6 दिन तक बारिश से राहत के कोई आसार नहीं है। इन सबके बीच भारी बारिश या बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। और बीते दिन चंबा में बारिश ने कैसा कहर बरपाया, ये रिपोर्ट आप देखिए। फ्लैश फ्लड का खौफनाक मंजर। चंबा में आई अचानक से बाढ़, मकान क्षतिग्रस्त, आफत में जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में फ्लैश फ्लड आने से खौफनाक मंजर देखने को मिला। चंबा के इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड की घटना होने से बाढ़ आ गई। चंबा सलूनी मार्ग भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद हो गया है, जिसके चलते 22 पंचायतों की आबादी प्रभावित हुई है। बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है, कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें कि नाले में आए भारी पानी की चपेट में कुछ वाहन भी आए हैं। चंबा जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद और लैंडस्लाइड के चलते चंबा तीसा मुख्य मार्ग बुरी तरह से प्रभावित है, जिसके चलते 55 पंचायतों की हजारों की आबादी को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो वहीं वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जगह जगह लैंडस्लाइड होने के चलते काम करने में भी बाधा आ रही है। यही नहीं, चंबा सलूनी मार्ग भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद है। तो वहीं चंबा के एडीसी अमित मेहरा ने बताया कि हमें सूचना मिली है कि सड़कों और खेतों में काफी नुकसान हुआ है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हमें ये सूचना मिली है वहां पर हमारा जो उपमंडल प्रशासन है कि काफी भारी बारिश हुई है और लगभग पूरे सलूनी सब डिवीजन में ही भारी बारिश हुई है। तो जब पीडब्ल्यू से भी हमने इस बारे में इंफॉर्मेशन ली है, उसमें भी ये सूचना आई है कि काफ़ी सड़कों को नुकसान हुआ है। इस पूरे जो भी नुकसान है उसका आकलन किया जा रहा है, जो खेतों को नुकसान हुआ है या कहीं घरों को नुकसान हुआ है या सड़कों को नुकसान है। और जैसे ये संपूर्ण सूचना हमारे पास आ जाती है, उसके ऊपर चाहे रिलीफ में फंड्स हैं या अन्य हेड से फंड्स को कन्वर्ज करने की बात है, उस विषय में निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बारिश प्रदेश में कब तक एक कहर बरपाती है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। जनता टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। और सोलन के परवाणु में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दौरा किया है। साथ ही प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप के साथ अन्य नेता भी मौजूद थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार संकट काल पर आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आपदा को देखते हुए करीबन 364 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और जल्द ही धन की भी व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस बारिश और बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार मदद कर रही है संकट के क्षण में। अभी तक 364 करोड़ हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने दिया है। हमने गृह मंत्री जी से बात की है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाके में कुछ दिन पहले दौरा करके गए और उनने भी विस्तार से बातचीत की है। और आने वाले समय में और भी जो मदद करने के लिए जो भी गुंजाइश निकलेगी, उसके लिए जो मुझे जानकारी मिली यहाँ आकर के आज सुबह ही यहाँ केंद्र की जो टीम विजिट करके गई है। और वहीं सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल भारी वर्षा से हुए नुकसान से प्रभावित राहत को चेक उन्होंने वितरित किए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावितों के नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। सोलन पर 365 करोड़ रुपए का नुकसान यह आंका गया है। साथ ही वर्षा से जो नुकसान हुआ उसका कारण प्रकृति से छेड़छाड़ यह बताया गया है। इसके बारे में चिंतन किया। काफ़ी देर तक हम लोग 10 साढ़े 10 तक सीएम ऑफिस में थे और हम शीघ्र ही इसके लिए एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगी जहां पे अभी तक राहत नहीं पहुंची है और हम वहां पे अपने लोगों को भी तैनात कर रहे हैं। तो
अगले लगभग हफ्ता 10 दिनों में हमारे पास सब जगह की, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों की, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि वो लोग रह जाते हैं। हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि हम ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे पहुँच कम है उनको चिन्हित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।